सर्वप्रथम मैं आप देश के चौथे स्तंभ हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन को आप कवर करने आए हैं, इसलिए पुनः मैं आपको बधाई देता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो भारतीय रेल है, उस भारतीय रेल की सबसे भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है, उसका नाम है ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन। इस बैनर तले आज डीपी मंडल जयंती मनाई जा रही है। इस जयंती के माध्यम से रेल कर्मचारी की जो बात है, जो हमारा ओपीएस की बात है, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात है, हम सरकार से आग्रह करते हैं कि उसे लागू करें। 8वें पे कमीशन की बात है, हम सरकार से मांग करते हैं कि 8वें पे कमीशन अति शीघ्र लागू करे। हमारी बोनस की मांग है जो 7वें पे कमीशन पर नहीं दी जा रही है, 6ठे पे कमीशन के आधार पर दी जा रही है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि वह 18,000 मिनिमम बेसिक जो है उसको आधार बनाते हुए कम से कम जो हमारा 46,184 रुपया बनता है उसकी मतलब लागू करे। सरकार, भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि देश की बहुत बड़ी आबादी, आधे से ज्यादा आबादी जिसने देश की दिशा और दशा बनाया, आधुनिक भारत के निर्माण में जो मंडल कमीशन का अनुरोध रहा, उसकी मात्र एक सिफारिश ही लागू हो पाई है, आंशिक रूप से लागू हो पाई है। तो हम आशा करते हैं, भारत सरकार से मांग भी करते हैं कि राष्ट्र हित में और राष्ट्र के विकास के लिए, समता, स्वतंत्रता, बंधुता स्थापित करने के लिए मंडल कमीशन की पूरी सिफारिशों को लागू करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आप हमारी बातों को भारत सरकार तक पहुंचाएंगे। अच्छा सर, काफी लंबे समय से आप लोग की मांग रही है ओपीएस और एनपीएस का। तो देखा जा रहा है कि मुझे 2 साल से लगभग आप लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना इसको संज्ञान में लिया गया है। देखिए, यह प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा है, लेकिन निश्चित रूप से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। सरकार कितनी भी बहरी गूंगी क्यों न हो जाए, इस लड़ाई को हम जीतेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि जीत न ले। सरकार को ओपीएस देना होगा, हर हालत में देना होगा। अगर सरकार ओपीएस में नहीं देती है तो याद रखिए, वो मैं सरकार को कहता हूं कि 2029 का चुनाव में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। यह ओबीसी एसोसिएशन चेतावनी देती है कि सरकार ओपीएस को गंभीरता से ले और देश की तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं, जो भी यह सामाजिक सुरक्षा के तहत आती है, इसे ओपीएस देना पड़ेगा। जब सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है तो वन नेशन वन पेंशन की बात क्यों नहीं करती है? जब निश्चित रूप से कहीं न कहीं देश की जनता के साथ, हमारे केंद्रीय कर्मचारियों के साथ भेदभाव है। इसलिए हम सरकार से आग्रह करते हैं कि 2029 में वही सरकार आएगी जो ओपीएस की बात करेगी। आपके कहने का मतलब कि निरंतर ये प्रयास जारी रहेगा जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक ओपीएस नहीं लागू होगा। जिंदाबाद। शाखा सचिव ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन नरकटियागंज अपने तमाम पदाधिकारियों की तरफ से आप मीडिया बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारा ओबीसी एसोसिएशन मंडल मंत्री से महेश कुमार के आदेशानुसार यह 109वां मंडल जयंती व मंडल अधिवेशन है। हमारी अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य है हमारे वंचित समाज के अधिकार और हक की आवाज संसद तक पहुंचाना। यह चंपारण की धरती अंग्रेजों की हुकूमत को सत्याग्रह के आंदोलन से हिला दिया था। यह आवाज इस बहरी गूंगी और बहरी सरकार को नींद को उखाड़ कर रख देंगे। हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, इस सरकार को इस औकात दिला देंगे। चुनाव में हमारी संख्या इतनी है कि हम सब चाहेंगे सरकार बना सकते हैं, जब चाहे सरकार गिरा सकते हैं। मांग क्या आपकी? हमारी मांग है जिसकी जितनी संख्या हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। अब 100 पे मजबूत का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। को धन्यवाद है। गांधी की कर्मभूमि भितिहरवा की धरती, नरकटियागंज की धरती पर बीपी मंडल साहब का जयंती मनाया जा रहा है। उनके माध्यम से हम लोग अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जो हमारा 85% का जो हक है उसके लिए हम लोग, हमारे पूर्वज भी लड़े थे, हम भी लड़ रहे हैं। हमको हक नहीं मिल रहा, कहीं कहीं दबाने की बात चल रही है। हम लोग दबने वाले नहीं हैं। जिस दिन हम लोग जग जाएंगे उस दिन देश में हमारा राज होगा, हमारा शासन होगा, हमारी सरकार होगी। और हमारे जो रेलवे कर्मचारी के द्वारा जो आयोजन किया गया है, मैं अपने तरफ से और इस संस्था के माध्यम से या इस चंपारण के माध्यम से सभी रेलवे कर्मचारी को धन्यवाद है। और जनवरी में हम लोग कर्पूरी जयंती मनाने जा रहे हैं। इस जयंती के माध्यम से हम लोग सभी 85% लोगों को जोड़ेंगे और एक कंधा से कंधा मिला करके चलेंगे और जो सामने आएगा उसे हम टकराएंगे, देखा जाएगा। एक मिनट, इस कार्यक्रम को लेकर और आप